मई 2023 ये वो साल था जब पाकिस्तान की एक महिला अपने वतन की सरहद लांघकर भारत में अवैध तरीके से प्रवेश लेती है। महिला का नाम सीमा हैदर। सीमा हैदर जब 2023 में भारत आई तब लगातार सुरक्षा एजेंसियों पर कई सारे सवाल दागे जा रहे थे। इसके अलावा सरकार से मांग की जा रही थी कि सीमा हैदर को जल्द से जल्द पाकिस्तान में वापस भेज दिया जाए। हालांकि अभी भी सीमा हैदर अपने पति सचिन मीना के साथ नोएडा में रह रही है। अब सीमा हैदर की तरह ही एक और मामला सामने आया है। इस मामले के बाद एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर भारत की सुरक्षा एजेंसियां इतनी ज्यादा लापरवाही क्यों बरत रही हैं। नोएडा के सचिन मीना और सीमा हैदर जैसा एक और मामला सामने आया जहां अमरोहा के एक जोड़ी को पकड़ा गया है। यहाँ बांग्लादेशी महिला एक युवक के साथ रह रही थी। पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, पता चला, वैसे ही महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया गया कि ये महिला बांग्लादेशी है और इसके खिलाफ कई दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए हैं। महिला ने युवक से सऊदी अरब में लव मैरिज की थी और नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में एंट्री ली। अमरोहा में आकर रहने लगी। बांग्लादेश की रीना बेगम को अमरोहा पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और साथ ही उसके पति राशिद अली को भी। दरअसल अमरोहा के थाना मंडी धनौर क्षेत्र के रहने वाले राशिद अली के घर में बांग्लादेशी महिला के होने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आती है और जांच के बाद पता चलता है कि यहाँ एक बुर्का पहने महिला है। बुर्का पहने हुए उस महिला से पूछताछ करने के बाद ये जानकारी सामने आई कि महिला बांग्लादेश की नागरिक है जिसका नाम रीना बेगम है। उसके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट भी बरामद किया जाता है। हैरत की बात तो ये थी कि भारत में रहने या एंट्री से जुड़े कोई भी वैध दस्तावेज रीना के पास नहीं थे। पूछताछ के बाद रीना बेगम पुलिस के सामने सारा सच उगल देती है। रीना के मुताबिक उसकी मुलाकात अमरोहा के रहने वाले राशिद अली से करीब 6 साल पहले सऊदी अरब में हुई थी। दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे। दोनों की पहले दोस्ती हुई और उसके बाद धीरे धीरे रिश्ता प्यार में तब्दील हो गया। दोनों ने सऊदी अरब में ही शादी की थी और कुछ वक्त तक शादी के बाद सऊदी अरब में ही रहने लगे थे। पुलिस के मुताबिक साल 2025 में मार्च के महीने में रीना बांग्लादेश वापस लौटी। कुछ वक्त बाद राशिद भी बांग्लादेश पहुंचा। 30 दिन के टूरिस्ट वीजा को लेकर के दोनों नेपाल जाने की योजना बनाते हैं। नेपाल के रास्ते राशिद और रीना भारत में अवैध एंट्री ले लेते हैं। पुलिस का कहना है कि 9 अक्टूबर को दोनों महेंद्र नगर के रास्ते बनबसा बॉर्डर से बिना किसी अवैध वीजा या आधिकारिक अनुमति के भारत में दाखिल होते हैं और सीधा उत्तर प्रदेश की अमरोहा के मंडी धनौर इलाके में आकर रहने लगते हैं। इस मामले में जैसे ही खुलासा हुआ, रीना और राशिद लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। पुलिस को इस बात की सूचना तब मिली जब सोशल मीडिया पर रीना का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें रीना ने बाय बाय बांग्लादेश या अलविदा बांग्लादेश लिखकर पोस्ट किया था। इसके बाद पुलिस तक ये मामला पहुंचा और महिला को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि महिला ने अमरोहा में ही फर्जी पहचान पत्र बनवाया। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर ये दस्तावेज किसने और कैसे तैयार किए। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अभी तक किसी गैंग या एजेंट की भूमिका नजर नहीं आई है। इस मामले से कई सारे सवाल खड़े होते हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या रीना बेगम को दोबारा से बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा या सीमा हैदर की तरह इसे भी भारत में रहने की अनुमति मिल जाएगी। सवाल दूसरा ये भी उठता है कि आखिर सीमा हैदर और रीना जैसी और कितनी महिला या पुरुष हैं जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं और क्या सुरक्षा एजेंसियां ये पता करने में समर्थ नहीं हो पा रही कि सीमा हैदर या रीना जैसे कई लोग अवैध तरीके से भारत में नेपाल के रास्ते गुजर रहे हैं और इन पर कोई भी पड़ताल नहीं हो पा रही है। अवैध तरीके से भारत में इन लोगों को एंट्री दे दी जा रही है। आखिर इसके पीछे कहाँ लापरवाही हुई, इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे एंगल से इस मामले की जांच कर रही है।